इस मूवी की कहानी शुरू होती है कनाडा के एक आइलैंड से, जहाँ पर कुछ कॉलेज स्टूडेंट अपना प्रोजेक्ट करने के लिए आए थे। वहाँ पर हम चारों तरफ लाशों के ढेर देख पाते हैं, जो कि बहुत बुरी अवस्था में थी और साथ ही में बहुत गंदी बदबू भी आ रही थी। और वहाँ से थोड़ी दूरी पर हम देखते हैं कि कई सारे जानवर की लाश पड़ी हुई थी। इधर सभी कॉलेज स्टूडेंट एक ब्रिज के पास आता है और अपना सामान उतारने लगता है। यहाँ पर बोर्ड में रेस्ट्रिक्टेड एरिया लिखा हुआ था, लेकिन वो सभी इस बात को इग्नोर कर देता है और आगे चलने लगता है। इस जगह पर टॉमकिंस और कैप्टन नाम की दो आदमी भी था। ये दोनों डेड बॉडीज के सामने कैमरा लगा रहे थे। फिर इधर सभी बस में चढ़ के अपना सफर जारी रख रहे थे। लैरी को इस जगह का सभी रास्ता पता था और साथ ही में सबको यह पर पता था कि वो लोग जिस जगह पर जा रहे हैं उस जगह पर कुछ ना कुछ बुरा हुआ था, लेकिन क्या हुआ है ये किसी को पता नहीं था। अब बातों ही बातों में सभी एक केबिन की तरफ आता है और वहाँ पर टॉमकिंस और कैप्टन उन लोगों का इंतजार कर रहा था। सभी यहाँ पर अपना कॉलेज की प्रोजेक्ट करने के लिए आए थे और उनका काम यह था कि उस जगह का स्टडी करना। टॉमकिंस इधर उन सभी को एक ग्रुप में बांट देता है और उन्हें रहने और खाने के लिए जगह भी दे देता है। अब इधर लैरी चुपके से एक जगह पर सिगरेट पीने के लिए आता है और गलती से वो एक ड्रम को गिरा देता है, जिससे कि कुछ काले रंग का लिक्विड गिरता है और वो लिक्विड सीधा वॉकी टॉकी पर आके पड़ता है और वॉकी टॉकी जलने लगता है। लैरी जब उन वॉकी टॉकीज को साफ करने की कोशिश करता है तो उसका हाथ जल जाता है। फिर इधर सभी अपने रूम में आते हैं जहाँ पर मरे हुए जानवर भी थे और इधर सभी को स्टडी करने के लिए एक जगह पर एडजस्ट करके रहना पड़ेगा। फिर रिसर्च करने के लिए बाहर जाते समय लैरी उन सभी को वॉकी टॉकी देता है और लैरी इधर खाना बनाने के लिए जाता है। यहाँ पर मेगन और कैट लेक के पास वाली एक डेड बॉडी के पास जाता है और जॉर्ज और पैट्रिक बस के पास मरी हुई डेड बॉडी को वीडियो शूट करने लगता है। रॉबर्ट डेनियल भी कार के पास पड़ी हुई एक डेड बॉडी के पास जाता है और इस डेड बॉडी को कीड़े खा रहे थे। डेनियल वहाँ पर कीड़ों की कुछ सैंपल लेता है और इन कीड़ों को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये डेड बॉडी एक हफ्ते पहले की है। टॉमकिंस उन लोगों को सूरज डूबने से पहले वापस आने के लिए कहता है और इस तरफ लैरी खाना बनाने के समय देखता है कि कुछ मीट गायब है और वहाँ पर वही ब्लैक कलर का लिक्विड पड़ा हुआ था। लैरी ये बात सीधा जाके टॉमकिंस को बोलता है, लेकिन टॉमकिंस को अपने काम से मतलब था, जिसलिए वो लैरी को उसका काम ठीक से करने के लिए बोलता है। फिर लैरी वापस जाके अपना खाना बनाने का काम करने लगता है। इधर जज पैट्रिक को कुछ कॉइन टेस्ट करने के लिए देता है, जो कि उन डेड बॉडीज पर लगी हुई थी। लैरी इधर मेगन और कैट को खाना देने के लिए जाता है और रास्ते में पड़ी हुई डेड बॉडीज के बारे में बताने लगता है। टॉमकिन उसे ये सब बोलने के लिए मना करता है। फिर कैट वहाँ से दूसरी लाश देखने के लिए चला जाता है, लेकिन टॉमकिन उसे वो लाश छोड़ के मेगन के साथ काम करने के लिए कहता है। कैट जब वहाँ से जाती है तो लैरी उस लाश को हिलते हुए देख रहा था और जाके वो कैट को बताने लगता है, लेकिन कैट यहाँ पर इस बात को विश्वास नहीं करती है और उनके जाने के बाद वो लाश सच में खड़ा हो जाता है। इधर रॉब को स्टडी करने के समय आसपास किसी के होने का एहसास होता है। लैरी जब खाना देने के लिए सभी के पास जा रहा था तो उसे किसी की आवाज सुनाई देने लगता है। वो देखता है कि वही डेड बॉडी जंगल में घूम रही थी। लैरी इसे देखने के बाद भागने लगता है और एक जगह पर आके गिर जाता है। फिर इधर बैटरी खत्म हो जाने की वजह से रॉब और पैट्रिक केबिन की तरफ वापस जा रहा था और तभी रॉब को कुछ दिखाई देता है, जिसे कि वो पैट्रिक को बताता है। टॉमकिन यहाँ पर सभी को केबिन में वापस बुला रहा था, लेकिन सभी का सिग्नल नहीं मिल रहा था। कैट उधर फिर से उस डेड बॉडी को देखने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पर वो डेड बॉडी नहीं था। उसका भी अब वॉकी टॉकी काम करना बंद कर देता है, जिसलिए वो केबिन की तरफ जाने लगती है, लेकिन यहाँ पर उसे किसी के होने का एहसास होने लगती है। तभी हम देख पाते हैं कि वो डेड बॉडी कैट की तरफ आ रहा था। कैट अब उसे देखकर डर के मारे भागने लगती है और एक कांटों के बीच आके फंस जाती है। अब इस मौके का फायदा उठा के वो डेड बॉडी कैट के पास आके उसके नाखून उखाड़ के खाने लगता है और धीरे धीरे वो कैट की हाथ को भी खाने लगता है। इधर जॉर्ज और पैट्रिक अपने काम में लगे हुए थे और तभी जॉर्ज को उनके पास से कोई निकलता हुआ दिखाई देता है, जिसके बाद वो अपने केबिन की तरफ वापस जाने लगता है। इस तरफ मेगन को कैट बहुत ही बुरी हालत में मिलती है और हम देखते हैं कि उसके पास ही वो डेड बॉडी खड़ा हुआ था। मेगन फिर किसी भी तरह कैट को लेकर पास ही के केबिन में जाता है, लेकिन वहाँ पर कुछ समय बाद कैट अपना दम तोड़ देती है। फिर इधर लैरी टॉमकिन के पास आता है और उसे बताता है कि कोई डेड बॉडी इधर घूम रहा है, लेकिन टॉमकिन अभी भी उसके बातों में यकीन नहीं कर रहा था। फिर टॉमकिन उन स्टूडेंट को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और लैरी को भी उसके साथ मजबूरी में जाना पड़ता है। इस तरफ वही डेड बॉडी कार वाली उस लाश को खा रहा था। टॉमकिन को यहाँ पर वॉकी टॉकी में वही ब्लैक कलर का लिक्विड पड़ा हुआ दिखाई देता है। अब जनरेटर भी इधर काम नहीं कर रहा था, तो लैरी और टॉमकिन उसे ठीक करने लग जाता है।
मेगन अब यहाँ पर देखती है कि कैट एक ज़ॉम्बी की तरह बन चुकी है और वो मेगन को खाने के लिए आगे बढ़ रही थी। यहाँ पर लैरी कैमरा में देखती है कि उसके केबिन के सामने ही वो ज़ॉम्बी खड़ी हुई है और तभी दरवाजे के सामने जॉर्ज और पैट्रिक भी आता है। लैरी फिर उनको अंदर ला के कहता है कि वो डेड बॉडी सब जिंदा हो चुके हैं। इस तरफ रॉब और डेनियल आके देखता है कि उस डेड बॉडी की आंख निकली हुई है। डेनियल के मुताबिक ये उनके प्रोफेसर टॉमकिन ने किया है ताकि इस वजह से हम डर जाए, लेकिन रॉब यहाँ पर कहता है कि उसे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, जिसके बाद वो अकेले ही वहाँ से केबिन की तरफ जाने लगता है। इस तरफ टॉमकिन के आने के बाद जॉर्ज और लैरी उन्हें ज़ॉम्बीज के बारे में बताने लगता है, लेकिन टॉमकिंस को इधर उनका ये सब बहाना लग रहा था ताकि उनको यहाँ पर प्रोजेक्ट ना करना पड़े। इधर रॉब अपना रास्ता भूल जाता है और सामने ही उसे वो ज़ॉम्बी दिखाई देता है। रॉब फिर अपना जान बचाने के लिए भाग के एक जगह पर आता है जहाँ पर चारों तरफ गेट लगी हुई थी। वो उन गेट का लॉक नहीं खोल पाता है और चारों तरफ से ज़ॉम्बी उसे घेर लिया था। यहाँ से वो निकलने की बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन 2 ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद वो ज़ॉम्बीज उसे नोच नोच के खाने लगता है। अब इधर केबिन में सभी डिसाइड करते हैं कि अगले दिन वो सभी यहाँ से निकल जाएंगे। डेनियल फिर केबिन में वापस आता है, लेकिन उसे यहाँ पर रॉब नहीं दिखाई देता है और मेगन की भी कोई खबर नहीं मिल रही थी, तो उन्हें ढूंढने के लिए डेनियल एक हथौड़ा लेकर निकल पड़ता है। इधर मेगन एक हथियार कैट के मुंह में डाल के उसे किसी भी तरह रोक रही थी कि तभी वहाँ पर केबिन तोड़ के रॉब आ जाता है, जो कि अब एक ज़ॉम्बी बन चुका था। अब कैट को किसी भी तरह फंसा के मेगन रॉब के पास जाके उसके मुंह में एसिड डाल देती है, जिसके बाद वो एक लकड़ी के टुकड़े से उसका गला काट देता है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर मर नहीं रहा था। कैट भी अब खुद को चुरा के मेगन की तरफ आने लगी थी और तब मेगन एक लकड़ी को उसके सर में घुसा देती है और तब जाके कैट मर जाती है। अब कलेक्ट किए हुए डेड बॉडी की सैंपल लेकर मेगन उस केबिन के ऊपर आ जाती है और रॉब भी वहाँ पर ऊपर आने की कोशिश कर रहा था। तब मेगन एक केमिकल को रॉब के मुंह में डाल देती है, जिससे कि रॉब पूरा ब्लास्ट हो जाती है। फिर अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे रात हो रही थी और लेडी इधर अपने केबिन को ड्रिल से बंद कर रहा था। इतने में ही वहाँ पर ज़ॉम्बीज भी आ जाती है और टॉमकिंस उन पर शूट करता है, लेकिन टॉमकिंस को पता नहीं था कि वो अभी भी जिंदा है। इधर उनको दरवाजे पर आवाज सुनाई देता है और उनको लगता है कि ये स्टूडेंट होंगे, लेकिन लेरी के मना करने के बाद भी टॉमकिन उस डोर को खोल देता है और अचानक से वही दोनों ज़ॉम्बीज उस पर अटैक करता है। टॉमकिन गोली चलाता है, लेकिन उन गोली का कोई असर नहीं होता है। लेरी किसी भी तरह उसे अंदर ला के डोर को बंद कर देता है। फिर इधर हम मेगन को देखते हैं। उसे अब समझ में आ गया था कि ज़ॉम्बीज के सर पे मारने से वो मर जाता है। अब इसलिए वो कैट के सर से लकड़ी निकाल के उस केबिन से बाहर जाके एक ज़ॉम्बी को अपनी तरफ बुलाती है। ज़ॉम्बी उसके तरफ आने लगता है और तभी डेनियल उस केबिन के अंदर आ जाता है और जब कैट को देखकर उल्टी करने जाता है तभी मेगन उसे पकड़ के अपने पास ले आती है और उसे चुप रहने के लिए कहती है। अब उसी समय एक ज़ॉम्बी आके कैट को खाने लगता है और मेगन मौका पाते ही उस ज़ॉम्बी के पीठ पर अटैक करता है और डेनियल उसके सर में हैमर से मारता है, लेकिन यहाँ पर उन दोनों का निशाना सही जगह पर नहीं लगता है, जिसके बाद वो दोनों वहां से भागने लगता है। इधर लेडी और टॉमकिंस ने उन ज़ॉम्बियों को बंद कर दिया था, पर यहाँ पर उन ज़ॉम्बी ने टॉमकिंस को काट लिया था, जिसलिए वो अपने घाव पर अल्कोहल लगाता है। लेडी यहाँ पर ज़ॉम्बियों को जलाने के लिए चीजें इकट्ठा कर रहा था, लेकिन टॉमकिंस की गन बाहर रह गई थी, तो इसलिए वो दोनों उस गन को लेने के लिए जाता है। बाहर एक ज़ॉम्बी किचन की तरफ पड़ा हुआ था और वो वहाँ पर मीट खा रहा था। टॉमकिंस यहाँ पर लेडी को केबिन के अंदर जाने के लिए कहता है, लेकिन केबिन के नीचे भी एक ज़ॉम्बी आ गया था। उस जगह पर टॉमकिंस की खून पड़ा हुआ था और उस खून को सूंघते सूंघते वो ज़ॉम्बी केबिन के फ्लोर को तोड़ के अंदर आ जाता है। यहाँ पर टॉमकिन दूसरे ज़ॉम्बी को शूट करते ही जा रहा था और इधर लेडी आग जला के उन ज़ॉम्बियों को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनसे वो आग नहीं जल रहा था और गुस्से में आके वो उस बोतल को ज़ॉम्बी के सर पे मारता है और अपने पैरों से ज़ॉम्बी को लात मारने लगता है। अब यहाँ पर ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेता है और उसके पैरों को काटने लगता है। टॉमकिंस जब उसके मदद के लिए जाता है तो उससे पहले ही वो ज़ॉम्बी लैरी को लेकर नीचे चला जाता है। इधर अब मेगन और डेनियल को लैरी बहुत ही बुरी हालत में मिलता है, जिसके कुछ ही समय में वो अपना दम तोड़ देता है। मेगन यहाँ पर उसके सर में मार के उसका किस्सा यहाँ पर ही खत्म करना चाहती थी, लेकिन डेनियल उसे रोक के वहाँ से ले जाता है। फिर उनके जाने के बाद हम देखते हैं कि लैरी अब ज़ॉम्बी बन चुका है। फिर ये दोनों बस की तरफ आता है और वहाँ पर टॉमकिंस आकर उनसे बाकियों के बारे में पूछता है, पर मेगन यहाँ पर कह देती है कि सभी मर चुके हैं। टॉमकिंस फिर उनको बस में वेट करने के लिए बोलकर जॉर्ज और पैट्रिक को ढूंढने के लिए चला जाता है। यहाँ पर उस बस के नीचे एक ज़ॉम्बी पड़ी हुई थी और मेगन यहाँ पर इन सब के लिए खुद को दोषी मान रही थी।
क्योंकि उसी का ही आइडिया था इस प्रोजेक्ट को करने के लिए। इस तरफ जॉर्ज और पैट्रिक के पीछे एक ज़ॉम्बी पड़ गया था। वो लोग भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। पैट्रिक को एक ज़ॉम्बी यहाँ पर पकड़ लेता है, लेकिन जॉर्ज और पैट्रिक उस पर कुल्हाड़ी से वार करके वहां से भाग निकलता है। वो दोनों उसी जगह पर आता है जहाँ पर दोनों तरफ ही ज़ॉम्बी थे, पर किसी तरह वो दोनों बस तक पहुंच जाते हैं और सभी ज़ॉम्बी मिलकर बस पर अटैक कर रहे थे। फिर वो लोग किसी भी तरह बस को स्टार्ट करके जाने लगते हैं, लेकिन फिर भी एक ज़ॉम्बी उस बस में लटक रहा था। पैट्रिक उस ज़ॉम्बी को लात मार के फेंक देता है। इधर उस बस की आवाज़ मेगन को भी सुनाई देती है, लेकिन उनके आसपास लेरी घूम रहा था, जिसलिए वो दोनों कुछ समय तक खामोश रहते हैं। जिसके कुछ देर बाद मेगन बाहर निकलती है चेक करने के लिए, लेकिन लेरी अभी भी वहाँ पर था। मेगन यहाँ पर उस पर गोली चलाने लगता है, लेकिन गलती से गोली डेनियल को लग जाता है। लेरी अब डेनियल को काटने वाला था और मेगन मौका पाते ही लेरी के सर में शूट कर देता है। मेगन फिर किसी भी तरह डेनियल को उठा के भागने लगती है और रास्ते में उन्हें जॉर्ज और पैट्रिक मिलती है, जिसके बाद वो उन्हें रोक के बस में चढ़ जाती है और रास्ते पर उन्हें जो भी ज़ॉम्बी दिखाई देता है वो उन्हें कुचलकर आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा ज़ॉम्बी था जो कि मर नहीं रहा था और अब उनका बस भी स्टॉप हो जाता है, जिसके बाद वो ज़ॉम्बी बस के ग्लास को तोड़ने लगता है। फिर देखते ही देखते वो बस स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी अभी भी पैट्रिक को छोड़ नहीं रहा था और इस वजह से वो बस डिसबैलेंस होकर एक केबिन से टकरा जाती है और पैट्रिक की वहीं पड़ी मौत हो जाती है। मेगन यहाँ पर जॉर्ज को बस चलाने के लिए कहती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। वो ज़ॉम्बी अब बस के अंदर आ गया था, लेकिन यहाँ पर डेनियल किसी भी तरह उस ज़ॉम्बी के सर पे गोली चला के उसे मार डालता है। फिर जॉर्ज उस बस को चला के आगे बढ़ने लगता है, पर अचानक कुछ नहीं दिखाई देने की वजह से उन लोगों का बस एक्सीडेंट हो जाता है। अब जॉर्ज को भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चोट पहुंचता है। मेगन उसका पैर की टूटी हुई हड्डियों को किसी भी तरह ठीक कर देती है और सभी एक दूसरे को संभाल के आगे बढ़ने लगती है और कुछ दूर जाने के बाद वो बस ब्लास्ट हो जाती है। अब कुछ ही देर बाद वो लोग एक घर में आता है जहाँ पर सभी रेस्ट कर रहे थे। फिर मेगन को यहाँ पर एक ज़ॉम्बी दिखाई देती है, लेकिन उसका एक भी गोली उस ज़ॉम्बी को नहीं लगता है। वो ज़ॉम्बी अब धीरे धीरे मेगन की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन मेगन की एक भी गोली उसके सर पर नहीं लग रहा था, जिसके बाद गोलियां भी अब खत्म हो चुकी थी और वो ज़ॉम्बी मेगन के ऊपर टूट पड़ती है। लेकिन सही समय पर जॉर्ज आके एक एरो को उस ज़ॉम्बी के सर पे मारता है और किसी भी तरह मेगन की जान बचती है। फिर अब सुबह होने के बाद टॉमकिन भी उनके पास आ गया था। कैप्टन भी अब गाड़ी लेके वहां पर आ गए थे, लेकिन कैप्टन के पहुंचने के बाद टॉमकिन उस पर टूट पड़ता है। वो पूछता है कि उन ड्रम में क्या थी और यहाँ पर क्या क्या एक्सपेरिमेंट हो रहा है जिसकी वजह से सब ज़ॉम्बी बन रहे हैं। कैप्टन कहता है कि यहाँ पर जेल कैदियों के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहा था, लेकिन एक्सपेरिमेंट गलत होने की वजह से सभी कैदी यहाँ पर ज़ॉम्बी बन गए हैं। अब अचानक से एक ज़ॉम्बी उनकी तरफ आ रहा था। टॉमकिन कैप्टन को उस ज़ॉम्बी की तरफ फेंक कर गाड़ी में बैठ गया था, लेकिन उस गाड़ी की चाबी कैप्टन के पास थी और अब वो उस ज़ॉम्बी के पास है, क्योंकि कैप्टन को काटने की वजह से वो चाबी ज़ॉम्बी के मुंह में फंस गया था। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ही एंड होती है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहा था और एक्सपेरिमेंट गलत होने की वजह से ये जगह पूरा बर्बाद हो गया था। यहाँ पर कुछ फॉरेंसिक स्टूडेंट ये देखने के लिए आए थे कि यहाँ पर लोग किस लिए मर गए थे, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि यहाँ पर ज़ॉम्बी भरे पड़े हुए हैं। एक हफ्ते पहले यहाँ पर और भी एक टीम आई थी जो कि इन ज़ॉम्बियों की वजह से मर गई थी। कार में हमने जिस बॉडी को देखा था वो शायद उस टीम की ही मेंबर होगी। दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना।